अगर आपको भी अपना टाइम सेव करना है वर्कआउट में तो मेरी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझ लो। देखो, टाइम को सेव करने के पहले दो टाइप के वर्कआउट होते हैं, वो चीज़ को समझ लो। एक होता है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, एक होता है हाई वॉल्यूम वर्कआउट। आप एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ को फॉलो कर सकते हो। एक तो आप इंटेंसिटी चूज कर लो या तो फिर आप वॉल्यूम चूज कर लो। अगर आप दोनों को मिक्स एंड मैच करके वर्कआउट करोगे तो आपकी ना रिकवरी ऑन पॉइंट होगी और आपका टाइम तो बिल्कुल बचेगा नहीं, उल्टा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो सबसे पहले देखो कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैट पुल डाउन लगा रहा हूं तो मैं उसके 3 सेट लगाऊंगा, 4 सेट लगाऊंगा या 5 सेट लगाऊंगा, तो इसको बोलते हैं 3 का वॉल्यूम, 4 का वॉल्यूम, 5 का वॉल्यूम। तो एक तो आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम देके वर्कआउट कर लो या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेट लगाओ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई रहना चाहिए कि वो 4 से 5 सेट के बराबर हो। जैसे कि मैं अगर लैट पुल डाउन लगा रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेट लगाता हूं, बट उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो इसको बोलते हैं मैं इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहा हूं, तो उसमें आपका टाइम बचेगा। तो आप देखो कि आपको कौन सा ट्रेनिंग स्टाइल सूट होता है, हाई वॉल्यूम या फिर हाई इंटेंसिटी। अगर आप हाई वॉल्यूम वर्कआउट स्टाइल फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 से 5 सेट करने पड़ते हैं। और अगर आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना पसंद है या फिर सूट हो रहा है तो उसमें आपको सिर्फ 2 सेट लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई रहेंगी। मैं खुद हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता हूँ और मेरे सारे क्लाइंट्स से भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेट्स लगाता हूँ, बट उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। सो कुछ इस वर्कआउट स्टाइल से आप अपना ट्रेनिंग जो है उसका ड्यूरेशन कम कर सकते हो। तो ये था सोलो ट्रेनिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 18। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है ट्रेनिंग के इंटेंसिटी और वॉल्यूम को लेके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।